वो देख लो, अल्लाह का काट लो, फ्लाइट मोड पे लगा दो। ठीक है, याकूब की पत्री एक, उसका 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में क्या रहता है? स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। खुदावन, तेरा कलाम, तेरा वचन मेरे प्रभु, जो तेरा देह, तेरा लहू है मेरे प्रभु यीशु मसीह, जब हम इसको लेने जा रहे हैं मेरे प्रभु, तो हमारे विचारों को, सोचों को पवित्र कर खुदा यीशु मसीह। जैसे ही तेरा मांस, तेरा लहू, तेरा कलाम प्रभु तेरे बच्चों के प्राणों में जाए खुदावन, तो इनके प्राणों का उद्धार करने वाला हो खुदा यीशु मसीह। प्रभु तेरा कलाम हमें आत्मिक उन्नति में बढ़ाने वाला हो प्रभु। तेरा वचन प्रभु हमें और मजबूत करने के लिए हो मेरे प्रभु। आज का वचन सुनकर मेरे प्रभु बहुत से भाई बहन नया बल पाए, क्योंकि कलाम में लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल पाएंगे। उनकी जवानी उकाब की तरह नहीं होती जाएगी। खुदा यीशु मसीह, फिर से वो स्वर्ग खुला है, मैं विश्वास करता हूँ ताजा मन्ना बरसने जा रहा है मेरे प्रभु। हम बटोर सके खुदा यीशु मसीह, हम पर कृपा कर। तेरा वचन पढ़े जाने पर सब पर आशीष हो, सब पर कृपा हो प्रभु यीशु मसीह। जो फोन से माध्यम से देखते हैं उनको भी बरकत मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। देखिए, पूरा सप्ताह भर हम जितने मर्जी काम करें, लेकिन मन में एक प्यास बनी रहती है कि कब हम आराधना के लिए फिर से इकट्ठे होंगे भाई बहन। सही बात है, हम फिर से क्या होंगे? इकट्ठे होंगे और प्रभु की क्या करेंगे? महिमा करेंगे, हमदो सना करेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे, परमेश्वर के वचन के ऊपर चर्चा करेंगे। आमीन। तो एक विश्वासी के मन में ये बातें चलती रहती हैं। लोगों के अंदर प्यास है कुछ बड़ा बनने की, लोगों के अंदर प्यास है कुछ बड़ा बनने की, संसार में कुछ बड़ी उपलब्धियां पाने की। वो प्यासे हैं, वो व्याकुल हैं संसार में कुछ बड़ी उपलब्धियां पाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं कि लिखा है, जैसे हिरनी जल के लिए वैसे ही प्रभु मैं तेरे वचन के लिए प्यासा हूं, हाफता हूं। और एक विश्वासी के प्राण अपने परमेश्वर के वचन के लिए प्यासे रहते हैं, इन बातों के लिए प्यासे नहीं रहते। उनकी प्यास केवल इस जीवन के जल से शांत होती है। हर व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने प्यास को रखा हुआ है, प्यास को रखा हुआ है, लेकिन लोग उस आत्मिक प्यास को संसारिक प्यास में तब्दील कर कर संसार की उपलब्धियों को पाने के लिए अपना सारा जीवन दे देते हैं। लेकिन विश्वासी केवल और केवल परमेश्वर के कलाम को ढूंढता है, परमेश्वर के वचन को ढूंढता है, जैसे हिरनी जल को ढूंढती है। किसको ढूंढती है? जल को, उसके लिए हाँफती है, व्याकुल है। वैसे एक विश्वासी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए व्याकुल है, उसके हृदय में प्यास है, उसका प्राण प्यास से भरा हुआ है। जब तक उसके प्राण को ये कलाम नहीं मिलता, उसका प्राण व्याकुल है, उसका प्राण व्याकुल है। इसलिए हम पूरा सप्ताह हम इस वचन में हम आगे
ये सोचते हैं कि कब हम इकट्ठे होंगे और खुदावंद यीशु मसीह की महिमा करेंगे और पाक पवित्र वचन में से सुनेंगे, वचन का प्रचार होगा, हमें आत्मिक आशीषें मिलेंगी, हम आत्मा में बढ़ेंगे, हमें रैप्चरिंग फेथ मिलेगा। तो हमने याकूब की पत्री 1:12 में से पढ़ा है, फिर से एक बार पढ़ेंगे इसको। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। परीक्षा में क्या रहता है? खरा निकलता है। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनकी ताड़ना भी करता है, उनकी ताड़ना भी करता है। अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हो रही तो फिर तुम किसकी औलाद हो? शैतान की ओर से। अगर तुम्हारी ताड़ना हो रही है तो फिर तुम किसकी ओर से हो? परमेश्वर की ओर से हो, क्योंकि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनकी ताड़ना भी करता है, उनको परखता है, उनको परखता है। और जो आज का मेरा विषय है परख। मेरा विषय है परख। परमेश्वर परखता है, उसके काम करने का अपना ही एक अलग तरीका है। उसके काम करने का अपना ही एक अलग तरीका है। 75 साल के एक बुजुर्ग को जिसका नाम इब्राहिम है, 65 साल की एक बूढ़ी औरत को जिसका नाम सारा है, डॉक्टरों ने कह दिया है तो कभी अब मां नहीं बन सकती, तेरी एज लिमिट खत्म हो चुकी है मां बनने वाले की। उसको कह रहा है कि तेरे घर बेटा होने जा रहा है। उसको नाम दे दिया अब्राहम, बोतों का पिता। तेरा वंश अनगिनत तारों की नहीं होगा। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। देखिए काम करने का तरीका। एक कुंवारी को कह रहा है तू बगैर किसी पुरुष को देखे एक बेटे को जन्म देगी। एक किसको जन्म देगी? बेटे को जन्म देगी। ये परमेश्वर के काम करने का क्या है? तरीका है, जो हमारी सोच समझ से बाहर है। योना नबी को कह रहा है कि तू नीनवे को जा, वहां पर जाकर क्या कर? प्रचार कर। और उनके विरोध में नीनवे शहर में, इतना बड़ा शहर, बंदरगाह लगती थी व्यापार के इलाज से, बड़ा समृद्ध शहर, राजा शक्तिशाली, लोगों के पास धन दौलत, लोग ऐशराम में रह रहे हैं। तो नीनवे को योना को भेज रहा है। वो कैसे भी काम ले सकता है, वो कैसे भी काम ले सकता है। उसके काम करने का तरीका अलग है। वो गधों से बुलवा लेता है। बिलाम की गधी नहीं बोली, वो कौओं से काम कर लेता, कौओं को अपने काम, कौओं से भी अपने काम ले लेता है। क्या एलिया को कौआ रोटी और मांस लेकर नहीं जाता था? समझे इस बात को? वो मछलियों से उगलवा लेता है, मछलियों से काम ले लेता है। क्या उस बड़े जल जंतु ने योना को अपने पेट में 3 दिन नहीं रखा? 3 दिन 3 रात। तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके काम करने का तरीका मनुष्य की सोच से परे है। अंजीर के पेड़ को कह रहा है, यीशु मसीह जा रहे हैं, अंजीर का पेड़ है, कहा मुझे फल दे। वो टाइम ही नहीं था कि वो ऋतु नहीं थी, फल वाली ऋतु नहीं थी। उस समय में अंजीर के पेड़ पर फल नहीं लगते थे। तो ऐसे समय में यीशु मसीह क्या कह रहा है? मुझे फल दे। तो वो तो उसकी ऋतु नहीं थी फल वाली, पर परमेश्वर ने कहा मुझे फल दे। वो हर वक्त आपसे फल की इच्छा रखता है, चाहे हालात कैसे भी हो, परिस्थितियां कैसे भी हो। वो चाहता है कि आप उसके वचन के फल को लेकर आए। समझे आप? प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। वो चाहता है कि आप उसके वचन में खरे निकले, पीछे ना हटे। उसके काम करने का अपना ही एक अलग तरीका है। मनुष्य की सोचों में और परमेश्वर के विचारों में जमीन आसमान का क्या है? फर्क है। तो आज का हमारा विषय है परख। हम हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में। हम जल्दी चलेंगे इसलिए मैं आपको उत्पत्ति 22 अध्याय आप निकालें। उत्पत्ति 22 अध्याय पढ़ेंगे शुरू से। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को
जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। आमीन। देखिए अब्राहम उसे एक बुढ़ापे में बेटा मिला जिसका नाम इसहाक रखा। बुढ़ापे में क्या मिला? बेटा मिला। अब बुढ़ापे का बच्चा है, इकलौता बेटा है, कितना प्यार करता होगा उसके साथ। उसको पाने से पहले कितनी बातें सुनी होंगी जब परमेश्वर ने उससे वादा किया कि तेरी निज संतान ही, सारा की औलाद ही तेरी संपत्ति की क्या होगी? वारिस होगी। तो उसको परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम अब ऐसा कर, इस इकलौते पुत्र को ले जिससे तू प्रेम करता है, तेरी बुढ़ापे की औलाद है, मोरिया पहाड़ पर लाकर बलि कर दे। क्या कर दे? बलि कर दे। तो इब्राहिम के क्या हालात बने होंगे उस वक्त कि बुढ़ापे की मेरी औलाद है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मेरा वंश है, और परमेश्वर कह रहा है कि मैं इसको जाकर पहाड़ पर बलि कर दूं। इब्राहिम ने तर्क वितर्क नहीं किए होंगे, वचन के आगे तर्क वितर्क नहीं किया, क्यों है, कैसे, किस लिए, ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? आमीन। उसने क्या किया? आमीन। उसके मुंह से ये निकला होगा, बच्चा लिया और मोरिया पहाड़ को चल पड़ा, अपने हृदय के टुकड़े को लेकर मोरिया पहाड़ पर ले चला। क्या दशा रही होगी इब्राहिम की, किन हालातों में बच्चे को लेकर जा रहा होगा। बच्चे को शायद मालूम भी ना हो कि मेरा पिता मुझे गधे पर चढ़ाकर कहां लेकर जा रहा है। तो इब्राहिम की एक परख हुई, उसके विश्वास का एक परखा जाना हुआ। अब्राहम ने विश्वास में से खरा उतरना है, इसलिए अपने बेटे को लिया और मोरिया पहाड़ की ओर चल पड़ा। वहां पर एक वेदी बनाई, पहाड़ पर जाकर अपने दासों को पीछे छोड़ा, बेटे को लेकर चला गया। बच्चा रास्ते में मीठी मीठी बातें करता होगा अपने पिता के साथ, पिताजी ऐसा करेंगे, पिताजी ऐसा करेंगे। करते हैं ना बच्चे अपने बाप के साथ, तो प्यारी प्यारी बातें करता होगा इस साथ। तो इब्राहिम उसको लिए चला जा रहा है, मन में कितना बोझ होगा, कैसी दशा होगी वो कैसी। लेकिन उसने अपने जीवन में परमेश्वर को पहल देनी थी, अपने जीवन में परमेश्वर को पहल देनी थी। वो लेकर जा रहा है, वो लेकर जरा भी उसके मन में किंतु परंतु नहीं आया। कुछ भी होना, जब आप वचन सुनते हैं, जब आपको वचन सुनाया जाता है, बाइबल में से प्रमाणित किया जाता है कि ये सच है, तो आप भी किंतु परंतु मत करें। फिर क्या करें? जैसे इब्राहिम ने कहा था, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। वचन को जानना आपका अधिकार है, वचन को समझना आपका अधिकार है, वचन की गहराई में जाना आपका अधिकार है। लेकिन जब बातें क्लियर हो जाएं तो फिर क्या कहें? परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। तो अब अब्राहम अपने बेटे को लेकर चला गया, वहां पर वेदी बनाई। और क्या आप इस बात को फील करें जब अपने बेटे के हाथ पैरों को बांधा होगा रस्सी के साथ इसहाक को, तो इसहाक क्या सोचता होगा, कैसे चीखता होगा, क्या हालात होंगे उस वक्त। एक बाप के जो शायद बाहर से आता हो काम करके, तो बाप क्या चाहता होगा, सब बाप चाहते हैं ना, ऐसे ही होता है कि मैं अपने बच्चों से मिलूंगा जाकर, अपने बच्चों से बातें करूंगा, अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आया हूं मैं, मेरे बच्चे मुझे देखकर खुश होंगे। वो बाप इसहाक को बांध कर अपने बगल से छुरी निकाल ली है, उठा लिया है, आंखों में आंसू हो सकते हैं इसहाक को मारने के लिए, इसहाक को मारने के लिए। यहां तक उसकी परख थी, परमेश्वर उसको परख रहा था। आपके विश्वास को परखा जाएगा, आपके विश्वास को परखा जाएगा, आप पर ताड़ना आएगी, आपको तंग रास्ते से निकाला जाएगा कि आप जान सके जैसे यहोवा ने, जैसे इब्राहिम ने जाना था।
आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपकी परख नहीं होती, आप पर ताड़ना नहीं आती, तो आप फिर परमेश्वर के नहीं, लिखा है कि तुम फिर परमेश्वर की ओर से नहीं हो, तुम शैतान की ओर से। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए परख चल रही है। एक बाप की क्या हालात है, मां को शायद बताया भी ना हो सारा को, इकलौता बेटा है, परमेश्वर ने मांग लिया, पहले दुआएं कर 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 लिया, रो रो करके लिया उसको, अब उसको ही बलि देने चला गया है, हाथ पैर बांध दिए, खंजर उठा लिया। आमीन। यहां तक परमेश्वर आपको लेकर आ सकता है, यस आमीन। हालात यहां तक बन सकते हैं। लेकिन अब्राहम के मन में पूरा विश्वास था, वो जानता होगा इस बात को कि अगर धरती में मेरा बच्चे का शरीर नाश हो जाएगा तो परमेश्वर के वहां मैं सदा इसके साथ रहने वाला हूं। आमीन। तो जैसे ही खंजर निकाला, आवाज आई, अब्राहम अब्राहम, परमेश्वर ने तेरा भेंट स्वीकार कर ली है, तो इस बच्चे को ना मार। और झाड़ियों में एक मेमना मिला, उसको उसने बलि किया, उसको उसने बलि किया इसहाक की जगह। और क्या नाम रखा वहां पर यहोवा का? यहोवा जीरे, समय पर देने वाला परमेश्वर, समय पर देने वाला परमेश्वर। और अब्राहम परख में से, अपनी परख में से जीत हासिल कर गया, सफल हो गया अब्राहम। आमीन। वो विश्वास का योद्धा बना, विश्वासियों का पिता बना। वो यस आमीन। किसका पिता बना? विश्वासियों का पिता। उसने अपनी परख में एक ही उद्देश्य रखा, उस जीवन के मुकुट को पाने का उद्देश्य रखा, वो पीछे नहीं हटा। यस आमीन। तो अगर आपके जीवन में परख आ रही है, आपके जीवन में ऐसी बातें आ रही हैं, तो सिर्फ यीशु की ओर ताकते रहे, क्योंकि कलाम में लिखा है विश्वास करने वाले यीशु और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। सिर्फ और यीशु क्या है? वचन है, वचन की ओर देखते रहे कि इब्राहिम ने क्या किया था। यस आमीन। तो इब्राहिम उस परख में क्या हुआ? पास हो गया। वो डोला नहीं। इसलिए परखनिया आपको परखा जाएगा। जो सुनार होते हैं वो सोने को तब तक आग में तपाते हैं, उसको पीटते हैं जब तक उसमें से पूरी मैल बाहर ना निकल जाए और उनको अपना चेहरा उसमें से दिखना शुरू ना हो जाए। यीशु मसीह आपको उठाएगा, पटकेगा, पीटेगा, आपकी भट्टी में से निकालेगा जब तक उसको आपके अंदर अपना स्वभाव, अपना चेहरा दिखना शुरू ना हो जाए। आमीन। आमीन। यस आमीन। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब तक आपके अंदर उसे अपना चेहरा दिखना शुरू ना हो जाए, आपके साथ ऐसा होना जरूरी है, यस आमीन। क्योंकि आप लोग हम सब एक सफर में हैं। आमीन। आमीन। तो परमेश्वर की ताड़ना को हल्के में मत ले, आनंद में ले आमीन। कि परमेश्वर आप पर प्रसन्न है। आमीन। तो कुछ हम इन कैरेक्टरों को आज देखेंगे। हम निकालेंगे दानियल 3 अध्याय, जल्दी चलेंगे। दानियल 3। हाँ जी। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 7 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उनको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को अब एक मूर्ति बनाई है राजा ने, और मूर्ति बनाई, सोने की मूर्ति बनाई। और हमारे युग के नबी ने कहा, उसने दानियल की मूर्ति बनाई। किसकी मूर्ति बनाई? दानियल की, जिस पर राजा इतना भरोसा करता था क्योंकि दानियल ने उसे सपनों के दर्शन बताए। उसने कहा तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। उसने दानियल की मूर्ति बना दी कि ये हमारा देवता है। अब अगर इसको जब तुरियां बजाई जाए, जब बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाएं, तो जितने भी लोग मेरे राज्य में रहते हैं वो इस मूर्ति के आगे क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। आप इस बात को पढ़ चुके हैं, लेकिन दोहराया जाता है बार बार वचन को, परमेश्वर दोहराता है। आमीन। क्या एलिया के आत्मा को बार बार नहीं दोहराया? पहले मूले लिया, अलीशा, यूहन्ना, भाई ब्रानम के ऊपर फिर से एक बार एलिया का आत्मा आना है। तो
परमेश्वर दोहराते हैं। तो देखिए अब मूर्ति बनी है, लोगों ने उसके आगे क्या करना है, दंडवत करना है। और राजा ने हुक्म दे दिया अगर कोई दंडवत ना करेगा तो उसे आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा, आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। तो अब सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, मूर्ति के सामने हैं, बड़े बड़े नगाड़े, बड़ी बड़ी तुरियां बजाई जा रही हैं, सबने दंडवत कर दिया क्योंकि लोग राजा के प्रभाव के नीचे थे। लोग किसके प्रभाव के नीचे थे? राजा के प्रभाव के नीचे थे। लेकिन दुल्हन कभी भी किसी प्रभाव के नीचे नहीं होती, वो सिर्फ वचन के नीचे होती है। वो किसके प्रभाव के अंदर है? वचन के प्रभाव के अंदर है। उसके ऊपर संसार की बातों का प्रभाव नहीं हो सकता। तो अब लोगों ने दंडवत कर दिया, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो ने नहीं किया। तो राजा ने कहा कि तुम इसको दंडवत कर दो वरना मैं तुम्हें आग की भट्टी में डाल दूंगा। उन्होंने कहा राजा हम तेरी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते। वो डोले नहीं, वो हिले नहीं, वो स्थिर रहे, वो परख में क्या रहे? स्थिर रहे। वो आगे बढ़ते गए, बड़ी खुशी के साथ आगे बढ़ते गए। उनके अंदर कोई डर वाला भाव नहीं था। उन्होंने आग की भट्टी की ओर चल रहे हैं। वो लोग कह रहे होंगे ये तो दुआ करने वाले लोग हैं, परमेश्वर नहीं सुन रहा, ये कैसी बात है, ये तो आग की भट्टी में जाकर जल जाएंगे। उन्होंने इन बातों की परवाह नहीं की। राजा ने कहा आग की भट्टी को 7 गुना और तेज कर दो, 7 गुना। तो जब 7 गुण की बात होगी तो क्या परमेश्वर वहां पर नहीं आएगा? 7 गुण कौन से? 1 2 3 4 5 6 7। तो उसने कहा 7 गुण क्या कर दो? 7 गुना तेज कर दो। तो अब राजा वो जा रहे हैं, उनके अंदर जरा भी डर नहीं है। उनकी एक परख थी, विश्वास की परख हो रही है, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को सिद्ध किया हुआ था अपने अंदर। वो आग की भट्टी में जा रहे हैं, हाथ पैर उनके बांध दिए गए हैं, उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि आप वचन में बिल्कुल सही चल रहे हैं, पूरी समझ के साथ वचन को जी रहे हैं, हर मांग परमेश्वर की पूरी कर रहे हैं, हर मांग परमेश्वर की पूरी कर रहे होते हैं, हर परमेश्वर के वचन को मान रहे होते हैं, पूरी रीति से आपने अपने पापों का परमेश्वर के आगे अंगीकार किया होता है। आप परमेश्वर के अलावा और कहीं नहीं झुकते, वचन में स्थिर है, वचन में अड़िंग है। फिर भी आपको लगता है कि परमेश्वर एक साइड पर खड़ा हुआ है। आपके हालात कई बार ऐसे बन जाते हैं, परमेश्वर आपके हालातों को बनने देता है और ऐसा लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, वो एक तरफ खड़ा हुआ वो एक तरफ खड़ा होकर चुप्पी साधे खड़ा है। आपकी परिस्थितियां बिगड़ी जा रही हैं, आप वचन में भी स्थिर हैं, आप सब कुछ करते हैं, आप सब कुछ सही समय पर कर रहे हैं, लेकिन हालात बिगड़ी जा रहे हैं। महसूस हो रहा है कि परमेश्वर एक तरफ चुप्पी साधे खड़ा है, लेकिन परमेश्वर उस वक्त आपकी परख कर रहा होता है। अपने अंदर परमेश्वर को मजबूत होने दें, अपने अंदर परमेश्वर को पक्का होने दें, स्थिर होने दें, मजबूत होने दें। उन बातों में कमजोर मत हो। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो थे, इन्होंने अपने अंदर परमेश्वर को पक्का कर लिया था। आप पक्का करके जान लें, अपने दिल में इस बात का विश्वास कर लें कि परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये बात उन तीनों ने जान ली थी, इसलिए वो खुशी खुशी कहां चले गए? आग की भट्टी के अंदर चले गए और आखिरी शरण में परमेश्वर हवा के रथ पर बैठ के भट्टी में आ गया। कहां पर आ गया? आग की भट्टी के बीच में उतर गया। वो अपनी परख में क्या हो गए? कामयाब हो गए, वो अपने टेस्ट में पास हो गए। उन्होंने परमेश्वर को अपने अंदर पक्का कर लिया था। वो विश्वास करते थे कि परमेश्वर कल आज जुगो जुग एक सा है। वो इस बात पर विश्वास करते थे जिसने लाल समुद्र में से रास्ता दे दिया, वो हमें भट्टी में से भी रास्ता दे सकता है। वो इस बात में अड़िंग थे कि परमेश्वर बचाए चाहे ना बचाए, वो ही हमारा परमेश्वर है। वो इस बात में अड़िंग हो चुके थे, चाहे हम जलकर राख भी हो जाए फिर भी हम अपनी आंखों से खुदा को देखेंगे। समझे इस बात को? प्रभु आपको आशीष दे।
प्रभु आपको बरकत दे। Amen. ऐसे स्थिर होना है विश्वास में। Yes, amen. जब आपकी परख हो तो ऐसा विश्वास होना चाहिए हमारा, Amen. परख में हमने फेल नहीं होना, Yes, निकम्मे साबित नहीं होना। Amen. आज के शद्रक मेशक अबेदनगो आप सब हो, Amen. आज का दानियल आप हो, Amen. आज का अब्राहम आप हो। आमीन। समझे आप? आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। पीछे नहीं हटना, Yes, amen. पीछे नहीं मुड़ना। आमीन। शैतान कोशिश करेगा, लुभाएगा, अपने जाल फेंकेगा, अपने तीर छोड़ेगा आप पर कि आपको वचन से बाहर निकाल दे, Amen. आपको वचन से बाहर बाहर निकाल दे। Amen. लेकिन बाइबल आपके पास है। Yes. आपके पास क्या है? बाइबल है। बाइबल है। ये ढाल है शैतान के तीरों को रोकने के लिए, Amen. और ये ऐसा हथियार है कि इसके आगे शैतान की जरा भी चल नहीं सकती। तो देखिए, हमें लगता है कई बार कि हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ पूरा कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर नहीं सुन रहा। परमेश्वर क्यों चुप बैठा हुआ है? हालात क्यों नहीं सुधर रहे? फिर बुरा हो ही जा रहा है। डॉक्टरों की रिपोर्टें क्यों आ रही हैं? मैं ठीक नहीं हूं, मैं बीमार हूं। लेकिन आप विश्वास करें, आपकी एक परख की जा रही है, Amen. आपकी एक परख की जा रही है। प्रभु आपको परख रहा है, आपके विश्वास को जांच रहा है। Yes, amen. अपने अंदर परमेश्वर को मजबूत होने दे, अपने अंदर परमेश्वर को मजबूर होने दे। पक्का होने दे। Amen. थरथराए ना, Yes, amen. पीछे मत मुड़े, संसार की बातों की ओर मत देखे। Amen. अब उनका रास्ता आपकी भट्टी में से निकल रहा था, Yes, amen. तो वो आपकी भट्टी में खुशी खुशी चले गए। Amen. आपकी भट्टी में खुशी खुशी। खुशी खुशी चले। उन्होंने जरा भी कोई बात ऐसी नहीं की कि उनके जीवन में कोई गिरावट नहीं थी। वो बढ़ते गए। और जब आप ऐसे विश्वास में होते हैं तो फिर विश्वास काम करता है। Amen. फिर विश्वास क्या करता है? काम करता है। फिर बड़े बड़े काम होते हैं आपके जीवन में। Yes, amen. फिर आपके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं जब ऐसे स्थिर हो जाते हैं आप परख में आगे निकलते हैं। ऐसे ही हम अजूब नबी की किताब में पढ़ते हैं। अजूब नबी निकालेंगे, पढ़ेंगे शुरू से अजूब नबी। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भयमान था और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब पूरा वचन के अनुसार जिंदगी जी रहा था। किसके अनुसार जिंदगी जी रहा था? वचन के अनुसार। होम बलिए, मेल बलिए प्रभु को चढ़ाता था। जो कुछ उसको परमेश्वर ने दिया था, भोर को उठकर उसके लिए धन्यवाद करता था। एक एक बेटे के लिए, बेटी के लिए, खाने के लिए, जो वो खाता था, इन सब बातों के लिए, पहनता था, जितनी संपत्ति थी, जो उसको रहने के लिए प्रभु ने उसको सुविधाएं, जो भी किया उसके जीवन में प्रभु ने, सबके लिए वो क्या कर रहा था? परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। हर बात को वचन के अनुसार जी रहा था, पूरी रीति से परमेश्वर के अधीन था। पूरी रीति से अय्यूब क्या था? परमेश्वर के अधीन था। प्रभु का डर मानने वाला व्यक्ति था, दीन व्यक्ति था, दीन व्यक्ति था। प्रभु के आगे नम्र, प्रभु के आगे, वचन के आगे झुका हुआ। आमीन। वचन को जीने वाला Yes, amen. ऐसा मनुष्य था। और उसके ऊपर देखिए उसके साथ क्या हुआ। उसकी परख हुई, उसकी एक परख हुई। उसके बच्चे मर गए, उसकी धन दौलत चली गई, उसका पूरी संपत्ति का नाश हो गया, उसकी पूरी संपत्ति का नाश हो गया। और लोगों ने उसको कहा तू गुप्त पापी है। तू क्या है? गुप्त पापी है तू। हमारे लोग ऐसे सोचते होंगे कि ये बाहर तो ऐसी बातें करता है बहुत,
सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसके हृदय में कोई पाप है, इसके अंदर कोई बुराई है, जो छिपकर कोई पाप कर रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम देख नहीं रहे, तभी परमेश्वर ने इसे दंड दिया है। उसे गुप्त पापी कहा गया होगा। उसे क्या कहा गया होगा? गुप्त पापी। परमेश्वर ने इस पर श्राप डाल दिया है। परमेश्वर ने इस पर क्या डाल दिया है? बच्चे खत्म हो गए, धन दौलत खत्म हो गई, सारी शान शौकत चली गई। अब क्या हो गया? शरीर, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? उसके शरीर को तो हाथ लगा, लेकिन प्राण मेरे हैं। तो शरीर भी गल गया, फोड़े हो गए शरीर पर, हड्डियां टेढ़ी होंगी उसकी, राग के ढेर पर बैठ गया, एक मटके को तोड़ लिया, उसका एक टुकड़ा लिया, अपने शरीर को खुरच रहा है। आमीन, हालेलुया। इस अवस्था में है। अगर ऐसी हालात बन जाए तो लोग क्या कहेंगे कि ये तो श्रापित व्यक्ति है, परमेश्वर ने इसको सजा दी है। लेकिन अय्यूब एक आशीषित व्यक्ति था, उस पर प्रभु की महान कृपा थी, उस पर अनुग्रह था, परमेश्वर उस पर घमंड करता था। देखिए, वो कोई श्रापित व्यक्ति नहीं था, लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर का एक ब्लेस्ड आदमी था। उस पर परमेश्वर की एक महान दया, अनुग्रह, कृपा थी। तभी यहोवा ने शैतान को कहा था कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? परमेश्वर उस पर घमंड कर रहा था, परमेश्वर उस पर घमंड कर रहा था। जब शैतान आया तो लोग परमेश्वर के एक किस्म से पीछे छिप जाते हैं, लेकिन अय्यूब को परमेश्वर ने अपने आगे किया कि पहले इससे निबटकर बता मुझे, पहले इससे निबटकर बता। तो अय्यूब को लोगों ने इस दुर्दशा में देखा, इन हालातों में देखा, और अय्यूब ने क्या कहा? उसने कहा, उसके मन में ये विचार होंगे, वो सोचता होगा कि जिस पर मैं खड़ा हूं वो चट्टान मसीह है, जिस पर मैं खड़ा हूं जो कि वचन है वो चट्टान मसीह है, जिस पर ये संसार है, ये जमीन है, ये डूब जाएगी, ये नाश हो जाएगी, लेकिन मैं बच जाऊंगा, मैं, क्योंकि मेरी आस यहोवा पर लगी है। तो उसकी एक परख चल रही थी, उसके विश्वास की परख थी, कहां तक उसके हालात आ गए, लेकिन उसने अपने मुंह से कभी भी परमेश्वर को बुरा नहीं कहा, परमेश्वर को कभी भी बुरा नहीं कहा, कभी भी अपने मुंह से कोई भी ऐसी बात नहीं की। पत्नी तक ने उसको कह दिया कि तेरे साथ ये कुछ हो गया, अब तो परमेश्वर को कुछ कह सक। उसने कहा तू क्यों ऐसी औरतों की तरह बातें करती हैं? जिसने दिया उसने ले लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक हो। तो अगर आपके जीवन में परख आ रही है, अगर आप चेकअप करानेंगे, डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई, आपने रिपोर्ट देख ली, आपने डॉक्टर ने कह दिया तुझे ये बीमारी है, ये ठीक नहीं हो सकती, इसकी वजह से ट्रीटमेंट चल सकती है, तू दवाई खाई जा, तू बच जाएगा या बच जाएगी, लेकिन ऐसे ही टाइम निकालना होगा, ऐसे टाइम नहीं निकलेगा। यीशु मसीह बदलेगा इन बातों को, यीशु मसीह बदलेगा, वो कर सकता है। आमीन, हालेलुया। कोई डॉक्टर की रिपोर्ट खुदा के आगे मायने नहीं रखती, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। एक परख है, आपके विश्वास को परखा जा रहा है, आपको सिद्ध किया जा रहा है कि परमेश्वर आपके अंदर पक्का हो जाए, आप इस विश्वास में आ जाए, परमेश्वर को अपने अंदर पक्का कर ले कि वो है, वो था, वो रहेगा, वो सब कुछ कर सकता है। उसने लाल समुद्र में से रास्ता दिया, वो मुझे भी रास्ता देगा। आमीन, हालेलुया। विश्वास में कमजोर नहीं होना आपने। अय्यूब नबी की ओर देखना है, इब्राहिम की ओर देखना है, 3 इब्रानी लड़कों की ओर, शद्रक मेशक अबेदनगो की ओर देखना है। पीछे नहीं मुड़ना, पीछे मुड़ना मौत है, आगे बढ़ना जीवन है। पीछे बढ़ना क्या है? आगे बढ़ना जीवन है। तो अगर आपकी परख हो रही है तो आनंद के साथ, खुशी के साथ इस परख में आगे बढ़े। यहोवा परमेश्वर आपको परखता है, वो आपको जांचता है कि आप विश्वास में किस स्थिति में हो, आप विश्वास में किस स्थिति में हो, आपका विश्वास किस स्थिति में है। आपकी बातों को जांचता है, परखता है, हृदय गुर्दे की बातों को, उन बातों को जो हम बोलते भी नहीं मुंह से, हमारे अंदर होती है, उनको भी वो जांचता है, उनको भी वो जांचता है।
इसलिए परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, मनुष्य से कुछ नहीं हो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर से सकता है। 19:26 मत्ती में क्या लिखा है? मनुष्य से तो नहीं, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्या नहीं हुआ? आमीन। हो सकता है। क्या गधी नहीं बोली? गधी बोली ना? बिलाम की गधी बोली? आमीन। क्या योना नबी को मछली ने अपने पेट में 3 दिन नहीं रखा? यस, आमीन। उत्पत्ति में उस जल जंतु को बना दिया गया था। आमीन। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्या कौवे एलिये के लिए मांस लेकर नहीं जा रहे? आमीन। तो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। वो शेरों का मुंह बंद करवा सकता है। यस, आमीन। क्या लाजर को 4 दिन का मुर्दा था? कितने दिन का मुर्दा? 4 दिन का। उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू हो गया होगा 4 दिन पहले। आमीन। उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू हो गया। इस तारीख को, इस टाइम में लाजर मर चुका है आमीन। और डॉक्टरों ने फाइनल कर दिया होगा कि लाजर खत्म हो चुका है। डॉक्टरों की ये रिपोर्ट है कि अब लाजर जीवित नहीं है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब लाजर जीवित नहीं है। नहीं है। ये रिपोर्ट उस समय के क्या मालूम कौन से डॉक्टरों की होगी, बड़े बड़े डॉक्टरों की होगी। आमीन। लेकिन क्या हुआ? 4 दिन के बाद यीशु मसीह लाजर की कब्र पर आ गए। आमीन। 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 बहनों ने शायद रिपोर्टें पकड़ी हो इस बीमारी के साथ। Yes. ये बीमारी, इतने साल रह गए, ये हो गया, शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, ये रिपोर्टें हैं। आमीन। लेकिन रिपोर्टों को फेल करने वाला कब्र पर आ चुका था। रिपोर्टें फेल, लाजर कब्र से बाहर उसकी आवाज सुनकर रिपोर्टें फेल कर दी प्रभु यीशु मसीह ने। आमीन, हालेलुया। तो उन रिपोर्टों को फेल करने वाला हमारी ओर है, आमीन। और वो एक ही परमेश्वर है। सच जान लो कि एक ही परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई भी नहीं है। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। परख में स्थिर रहे, आगे बढ़े, घबराए मत। वो आज भी लाल समुद्र में से रास्ता दे सकता है। आपको बीमारी के अंदर से निकाल सकता है, आमीन। कैंसर से निकाल सकता है, बीपी से निकाल सकता है। आमीन। हर बीमारी को यीशु के नाम से डांटे आप। आमीन। आपको अधिकार दिया गया। यस, क्या कैंसर वाले यहाँ चंगे नहीं हुए? क्या अंधों को आंखें नहीं मिली? यस, आमीन। लंगड़े चले हैं यहाँ पर, आज भी चल रहे हैं। वो चंगा करने वाले हम नहीं है, चंगा करने वाला तो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। चंगा करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। कोई मनुष्य किसी को चंगा नहीं कर सकता, चंगा केवल यीशु मसीह करता है। परमेश्वर द्वारा चंगाई आती है। लेकिन जब परख हो रही हो तो घबराए मत, विश्वास में स्थिर रहे, आगे बढ़े, बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। इन उदाहरणों को देखें, कैसी कैसी परिस्थितियों में अब्राहम का आपने देखा कैसे बच्चे को लेकर गया होगा। शद्रक मेशक अबेदन को जैसे जैसे आग की भट्टी पास आती होगी, लोग बातें करते होंगे, परमेश्वर तो कुछ नहीं कर रहा। कई लोग ऊपर देखते होंगे, बादल फटेगा, क्या होगा? अब बारी आएगा, ऊपर से भट्टी शांत हो जाएगी। कई लोग इधर देखते होंगे, तेज हवा चलेगी, कुछ होगा। कोई लोग इधर देखते होंगे, लेकिन परमेश्वर शांत। तो जैसे जैसे भट्टी पास आती होगी, लोग कहते होंगे परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो सब कुछ कर सकता है। वो तो भट्टी के बीच में था। वो कहां था? भट्टी के बीच में आ गया अपने बच्चों के लिए। तो इन बातों की आप चिंता मत करें। जब परख हो रही है तो उसमें क्या हो? आनंदित हो, परमेश्वर की महिमा करें। हम निकालेंगे पहला राजा उसका 17वां अध्याय। पहला राजा 17:1 से पढ़ेंगे। तिशबी इलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थिति रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे विरुद्ध कहे, ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। आहाब राजा जिसने इतने बुरे काम किए, वो समृद्ध था, उसके पास सेना शक्ति थी, उसके पास टेक्नोलॉजी थी, फिर भी उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। वो फेल हो गया राजा। वो क्या हो गया? अपने राजपाट में फेल हो गया। उसे तिशबी एलिया ने
क्या दे दिया, शराब की तेरे राज्य में ना तो ऊपर से क्या बरसेगी, मेह बरसेगी, और ना ही एक ओस तक पड़ेगी। राज्य में क्या पड़ गया, भारी अकाल पड़ गया। आगे चलेंगे। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा और क्रीत नामक नाले में से जो यरदन के पूरब में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने गौवों को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहां खिलाए। अब तिशबी एलिया को यहोवा परमेश्वर ने कहा, तू कीत नामक नाले में चला जा, जंगल में, वहां पर रह, उसका पानी पी। मैंने कौवों को आज्ञा दी है, वो तुझे मांस का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा लाकर देंगे, तू वहां से अपना पेट भर और वहां पर ही रह। एलिया ने वैसे ही किया, वो वहां पर चला गया, कीत नाले में जाकर वहां पर छिपा हुआ है, और वहां पर क्या, उसको पानी भी है और खाने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए कौवों को ठहरा दिया है। आगे चलेंगे। यहोवा का ये वचन मानकर ये यरदन के पूरब में क्रीत नामक नाले में जाकर छिप रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारफत नगर में जाकर वही है, सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने अब अकाल पड़ चुका था, उसकी वजह से नाले का पानी सूख गया। फिर एलिया का वचन, यहोवा परमेश्वर का वचन एलिया के पास आया कि तू सारपत को जा, वहां पर मैंने एक विधवा को ठहराया है, वो अब तेरे भोजन की क्या करेगी, व्यवस्था करेगी। अब देखिए, एक औरत को परमेश्वर ने विधवा को ठहरा दिया, किसकी सेवा करने के लिए, नबी की सेवा करने के लिए। और देखिए, इस औरत को नबी की सेवा करने के लिए ठहराया गया था। वो गैर कौम, वो यहूदन नहीं थी, वो गैर कौम की औरत थी। उस औरत के अंदर योग्यता थी, विश्वास था कि वे परमेश्वर के नबी की सेवा करने के लिए ठहराई गई थी। उस औरत के अंदर ऐसी योग्यता थी, खूबियां थी, तभी वो परमेश्वर के नबी की सेवा करने के लिए ठहराई गई थी। वो विधवा थी, उसका पति जल्दी मर गया था, वो कम उम्र की विधवा थी, और वो अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। वो हर रात प्रार्थना पर प्रार्थना करती थी और देखती थी कि मटके का, अब देखिए अकाल पड़ा हुआ है, उसका पति मर चुका है, उसका 3-4 साल का बेटा है, बेटा भी मर रहा है, वो औरत भी मर रही है, मटका है, मटके में से खाना, आटा खत्म हो रहा है, थोड़ा सा तेल वो डेली खत्म हो रहा है, वो प्रार्थना पर प्रार्थना कर रही है, आटा फिर भी खत्म होता जा रहा है। वो रोज रात को प्रार्थना कर रही है, लेकिन आटा खत्म हो रहा है। बच्चा बेड पर पड़ा हुआ, बिस्तरे पर, उसका चेहरा पीला हो चुका है, होंठ सूख चुके हैं, हड्डियां बाहर निकल आई हैं, औरत की भी हड्डियां निकल चुकी हैं, वो बस मरने पर है, वो बस मरने पर है। फिर भी वो एक धार्मिक औरत थी। ये क्या थी, विश्वासन बहन थी। तो वो प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना कर रही है, और हालात नहीं बदल रहे, आटा खत्म होता जा रहा है, वो प्रार्थना करती रह रही है, हालात बदल नहीं रहे हैं। बच्चा सामने मर रहा है, छोटा सा बच्चा, 3-4 साल का लड़का, उसके होंठ सूख चुके हैं, हड्डियां बाहर निकल चुकी हैं, आंखें बाहर आ गई होंगी। उस बहन का, उस औरत का भी यही हालात होंगे, उस औरत के भी यही हालात होंगे। कितनी भयानक दशा होगी, आप बताएं, वो दशा कितनी भयानक होगी। फिर भी वो क्या कर रही थी, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, हर बात पर वो क्या कर रही थी, प्रार्थना। हर रात को पूरी रात प्रार्थना प्रार्थना कि परमेश्वर हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हालातों को बदलने वाला परमेश्वर। वो प्रार्थना पर प्रार्थना करती रही। उसका बच्चा उसके सामने मर रहा है, मटका खाली हो रहा है, तेल खत्म हो रहा है, लेकिन वो प्रार्थना कर रही है, हालात नहीं बदल रहे। अब हम भाई ब्रानम के संदेश में से कुछ बातें पढ़ेंगे। भाई ब्रानम का संदेश ये मेरे पास पंजाबी में है, और इसका नाम है परमेश्वर नु पक्की तरह नाल जान लो।
परमेश्वर को पूरी रीति से जान लो। और ये 25 जनवरी 1959 ब्रानम डेरा जेफरसनविल इंडियाना यूएसए में भाई ब्रानम ने प्रचार किया था, परमेश्वर को पक्की तरह से जान लो। इसमें से हम कुछ बातें लेंगे जो मैं आपके सामने रखूंगा। भाई ब्रानम हमारे समय के क्या है, नबी है। बेटी डिवाइन के साथ पढ़ेंगे, पंजाबी में है बेटी पढ़ेंगे। अब देखिए, औरत विधवा है, 3-4 साल का बच्चा है, अकाल पड़ा हुआ है, हालात बुरे हैं, प्रार्थना रात पर कर रही है, बच्चा सामने मर रहा है, तड़प रहा है, खाने को खत्म हो रहा है। उस समय के लोग पूरी रीति से वर्षा पर डिपेंड थे। वो अपने भोजन को इकट्ठा करके रखते थे कि हमारा पूरा घर का बंदोबस्त, हमारे घर पे खाने का बंदोबस्त पूरा ठहरा रहे। वो जमा करते थे, अकाल के कारण वो कुछ जमा नहीं कर पाए। जो कुछ पड़ा था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अब तो सब कुछ ही खत्म होने पर था, अब सब कुछ ही खत्म होने पर था, लेकिन उसने प्रार्थना नहीं छोड़ी। वो एक विश्वासन बहन थी, तभी नबी की सेवा के लिए उसको ठहराया गया था। और भी थी वहां पर भाई होंगे, भाई होंगे, लेकिन नबी की सेवा के लिए उसको क्यों ठहराया गया था? कि उसके अंदर ये काबिलियत थी, उसके अंदर परमेश्वर के प्रति ये ईमानदारी थी। हम इसका 80 नंबर 80 पढ़ेंगे। एक गरीब औरत जानती सी कि वो परमेश्वर है। थोड़ी आवाज में पढ़ेंगे बेटा, आवाज नहीं आ रही। एक गरीब औरत जानती सी कि वो परमेश्वर है। जिद्दा ही मटका खाली ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਸ਼ਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ विश्वास की परख करता है। परमेश्वर ने उसकी दशा को ऐसे होने दिया, परमेश्वर ने उसकी दशा को ऐसे होने दिया, मटके को खाली होने दिया, हालात को और बिगड़ने दिया। वो ऐसे कामों को क्यों पसंद करता है? वो आपके विश्वास को मजबूत कर रहा होता है। समझे आप इस बात को? प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर का काम करने का तरीका मनुष्य की सोचो समझे से परे है। इसलिए आप विश्वास में स्थिर रहे, विश्वास में आगे बढ़े। अब इस औरत के करैक्टर को ध्यान से देखें कि क्या हालात होंगे। पढ़ेंगे 80 नंबर पूरा पढ़ने के बाद मैं बाद में बताऊंगा क्या पढ़ना है। ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਦ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਪਰਖ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੁਗਾ ਯੁਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਦੇ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਪਾਦਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਨਿਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ कि परमेश्वर भाई ब्रानम ने कहा, भाई ब्रानम बोल रहे हैं परमेश्वर को पूरी तरह जान लो। इस संदेश में 80 नंबर पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि आपकी दुआ की जाती है, मसा कर आपकी प्रार्थना की जाती है, आपके हालात और बिगड़ जाते हैं, आपके हालात और बिगड़ जाते हैं। परमेश्वर ऐसा होने देता है। परमेश्वर शैतान को कहता है कि इसको परख देख, इसके अंदर विश्वास है कि नहीं है, इसका विश्वास कौन से स्तर पर है। ऐसा होने देता है परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा होने कि आपको परख सके कि आपका लेवल अब कितना बड़ा है विश्वास में, आपका विश्वास में लेवल कितना ऊपर हुआ है। ये आपकी एक परख होती है। इन बातों से डरे मत। 85 नंबर 84 पढ़ेंगे। याद रहे यीशु ने उस विधवा के बारे विच बाइबल विच बोलिया है। यीशु ने आख्या कि एलिया दे दिनी की होर भी बहुत सारियां विधवा नहीं सन, पर ओदा एक दे कोल ही भेजा गया। और भी विधवाएं थी वहां पर, लेकिन एलिया एक के पास ही क्यों भेजा गया?
क्योंकि उसके अंदर योग्यता थी, वो पहले से ठहराई गई थी, वो पहले से ठहराई गई थी। और भी संसार पर लोग हैं, लेकिन हम ही इस संदेश को इस वक्त यहाँ पर क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हम सब पहले से ठहराए गए थे। हम सब, आप सब पहले से ठहराए गए थे। इस समय, इस टाइम में, इस जगह पर इस वचन का प्रचार किया जाएगा। ये एक प्रचार करने वाला, ये सुनने वाले, ये पहले से ठहराया गया है। 84 पढ़ लिया आपने? 85। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਛੋਟੀ ਰੋਟੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਫਾਟਕ ਥਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ। अब वो बच्ची औरत, वो विधवा औरत इस बात को पूरी रीति से समझ गई। वो सोच रही होगी कि एक चप्पा रोटी का, चप्पा इसे कहते हैं ना, इतना सा पीस रोटी का, इतना सा तेल है, आज एंड है, आज क्या है? एंड है जिंदगी का। और उससे लगता होगा कि दरवाजे पर मौत आ चुकी है, दरवाजे पर मौत आ चुकी है। लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर के साथ बनी हुई थी, वो परमेश्वर के साथ बनी हुई थी। बाहर का माहौल, अहाब राजा ने इजबल के साथ शादी की, जो एक मूर्ति पूजक औरत थी, जो एक ब्यूटी पार्लर औरत थी। बाहर का माहौल गंदगी से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन इस बहन ने हर गंदगी के माहौल में अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र रखा हुआ था। आमीन आमीन। परमेश्वर के लिए पवित्र रखा हुआ था। थोड़ी सी रोटी है, थोड़ा सा तेल है, वो मरने को सोच रही है कि मैं और मेरा बेटा बस मर जाएंगे। आगे पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਪੜੀ बन गई सी, जमीन सूख गई सी। भाई ब्रानम कह रहे हैं कि मैं उसको पूरी रात प्रार्थना करते हुए देख रहा हूं। उस बहन को, वो प्रार्थना कर रही है, भूख से मर रही है, फिर भी प्रार्थना कर रही है। बाहर गर्म हवाएं चल रही हैं, जमीन सूख चुकी है, अकाल पड़ा हुआ है, लोग तड़प रहे होंगे। आमीन, हालेलुया। आगे चलेंगे। ਅਤੇ ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ पा रहे सन, चीखा दे डाला मारते हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे, बुरा हाल है, क्योंकि नबी ने कहा है कि ना बारिश आएगी, ना ओस की एक बूंद आएगी। आमीन। आगे। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਜਾਮੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾੜ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੈਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। परमेश्वर ने उन्हें देख लिया। आमीन। वो बहन ने सब कुछ देख लिया, लेकिन फिर भी बात कर रही है अपने आप से कि मैं जानती हूं कि वो परमेश्वर है, मैंने उसके आगे अंगीकार कर लिया है, मैंने उसे अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, मैंने उसको अपना उद्धारकर्ता एक आस है उसके पास, एक उसके पास आस है। 85। बाकी ਦੀਆਂ ਸਾਬਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਚ ਰੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਧੁनिक ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਲੀविजन ਦਾ नजारा ਵੇਖ जो बाहर और भी थी वहां पर, वो जो परमेश्वर का भय नहीं मानती होंगी, वो तो उस वक्त संसार की बातों में फंसे होंगे, वो तो। लेकिन ये बहन परमेश्वर का भय मानने वाली औरत थी। 86। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। वो अकेली परमेश्वर के साथ थी। 87। दिन निकल आया अथवा पर फुट पे ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਆਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ।
अब फिर दिन निकल आया, रात भर दुआ, दिन निकल आई। उसने कहा कि ये बच्चे को रात को मैंने भोजन जितना दे सकती थी खिलाया, लेकिन फिर भी रोता रहा क्योंकि भूख शांत नहीं हुई। अब तो इतना सा आटा बचा, इसके साथ में से कैसे शांत करूंगी? ये बातें भी उसके मन में है। उसने अंगीकार परमेश्वर के आगे किया हुआ है। उसका जीवन किसके अनुसार था? वचन के अनुसार। किसके अनुसार था? वचन के अनुसार। उसने संसार की बातों में अपने आप को नहीं फंसाया था। वो परमेश्वर की नबी की सेवा के लिए पहले से ठहराई गई थी क्योंकि उसके अंदर योग्यता थी। फिर भी हालात देखो कैसे बने, फिर भी हालात कैसे बने हुए। बच्चा तड़प रहा, बुरे हालात हैं, लेकिन क्या उसने अपने मुंह से कुछ ऐसे शब्द बोले जहां उसने उसका मन डोला? जब वो विचलित दिख रही है, क्योंकि वो जानती थी परमेश्वर सब कुछ करने में समर्थी है। वो परख में परखी जा रही थी। हालात जहां तक आ चुके थे उसकी परख चल रही थी। बच्चा इकलौता सामने तड़प रहा है, प्रार्थना कर रही है, हालात वैसे के वैसे ही है, फिर भी देखिए मन में सोच रही है कि मैंने परमेश्वर के आगे अंगीकार किया हुआ है। हम पढ़ेंगे अब इसके बाद 99 नंबर। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਲੜਕਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੋ ਲੜਕਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੁਫੇਰੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਹ ਤੇ ਅਵਾਰਾਗਰਦ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ, ਟਿਫਡੇ ਟਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਸਲੀਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ आत्म बलिदान। अब क्या हुआ? वो उस जो थोड़ा सा आटा था उसको पकाने के लिए वो औरत बाहर निकली है। गर्मी से भरा हुआ वातावरण है। जब वो बाहर गई तो आवारागर्द लोग, वो विधवा है, कैसी बुरी नीति से, क्या बुरे विचार उनके मनों में होंगे। उस बहन उन बातों की परवाह नहीं की। उस रोटी को बनाने के लिए वो लकड़ी बीनने के लिए गई। उसको वहां से एक लकड़ी मिली। उसको वहां से क्या मिली है? एक लकड़ी। इसको जलाकर मैं क्या बनाऊंगी? अपने बच्चे के लिए रोटी बनाऊंगी। आगे चलेंगे 105। आपने 113 तक पढ़ना है, ऐसे करते हैं, पढ़ते रहना। 105, 6, 7, 113 तक पढ़ना है। 105 पढ़ेंगे हम। ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਗਰਜੀ। ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। आमीन, हालेलुया। अब आटा नहीं है, पानी, तेल खत्म हो रहा है, लकड़ी एक मिली उसको, एक दो लकड़ियां मिली हैं। वो जैसे जा रही है, पीछे से आवाज आई है। पीछे से क्या आई है? एक आवाज आई है। एक बुजुर्ग जिसने एक भेड़ का चमड़ा पहना हुआ है, बुजुर्ग हालात में है। आमीन। वो ऐसे दीवार के साथ ऐसे दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ होगा। आवाज लगाई है उस औरत को कि तुम मेरे लिए पानी लेकर आ, तू मेरे लिए पानी लेकर आ। और जब वो उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एलिया खड़ा था, खुदा का नबी खड़ा था वहां पर। कौन खड़ा था? नबी खड़ा था। जब वो पानी लेने के लिए अंदर गई तो उसने फिर से आवाज मारी कि पानी के साथ साथ मेरे लिए कुछ खाने को भी ले आ, मेरे लिए कुछ खाने को भी ले आ। आमीन, हालेलुया। तो उसने कहा, हे परमेश्वर के पवित्र जन, मैं तुझसे सच सच कहती हूँ, मेरे पास खाने के लिए इतनी सी रोटी है, इतना सा आटा है और एक चम्मच मेरे पास क्या है? तेल है। एक चप्पा इससे रोटी बनेगी। और मैंने ये सोच रखा था कि आज इसे मैं और मेरा बेटा खाकर मर जाएंगे। आमीन। देखिए कैसी परख चल रही है। लेकिन वो एक बुजुर्ग, वो खुदा का नबी, उसने फिर कहा, तू पहले मेरे लिए रोटी बनाकर लेकर आ। आमीन, हालेलुया। तू पहले मेरे लिए रोटी बना के ला और मेरे लिए पानी लेकर आ। उसने कहा, हाँ परमेश्वर के जन, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं पहले तेरे लिए रोटी बनाकर लेकर आऊंगा। आमीन, हालेलुया। उसने क्या कहा? मैं पहले
तेरे लिए रोटी बनाकर लिया लेकर आऊंगी। क्योंकि जब तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो तो मन को मोटा मत करो। आमीन। उसकी भेड़ उसके आवाज को, शब्द को पहचानती है, दुल्हन कभी भी ना नहीं करती। अब उसने 2 लकड़ियां चुनी, 2 लकड़ियां ऐसे लगाई, ऐसे आग लगाते हैं ना, क्रूस को बयान करती है। आटा किसको बयान करता है? अन्न बलि को बयान करता है, अन्न को बयान करता है। रोटी किसको बयान करती है? यीशु को बयान करती है। तेल किसको बयान करता है? पवित्र आत्मा को बयान करता है। जब ये अन्न और तेल मिलता है, जब विश्वास के साथ ये बातें मिलती हैं, तो फिर अद्भुत काम होता है। आमीन, हालेलुया। जब ये आटा और तेल मिलती है तो फिर एक अद्भुत काम होता है। अब वो बहन अंदर गई है, देखिए उसकी परख, कहां तक परखा जा रहा है उसको। वो अंदर गई, अंदर जाकर रोटी इतनी सी क्या बनाई है? रोटी बनाई है उसने। रोटी बनाई, रोटी को लिया और अपने जब आ रही है तो बेटा उसका कहता होगा कि मेरी माँ किसके लिए रोटी लेकर आ रही है? उठ तो नहीं सकता था वो, उठ तो नहीं सकता था। वो कहां चलेगी? उसके पास से रोटी लेकर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने जान लिया था कि जो बाहर खड़ा है वो खुदा का नबी खड़ा है, खुदा का नबी खड़ा है, खुदा का सेवक खड़ा है बाहर। और सेवक ने कह दिया था तू पहले मेरे लिए रोटी बना कर ला, तेरे घर में जो कुछ है वो मुझे दे दे। आमीन। वो किसे दे दे? मुझे दे दे। आमीन। मेरी भूख को शांत कर पहले। तो उसने वो रोटी बनाई, वो लेकर जा रही है। बच्चा नजरों से, एक आस की नजरों से देखता होगा, तो जाकर उसके पास से गुजरी तो बच्चे के क्या हालात हो गए कि मेरी माँ ने ये क्या किया है। और रोटी लेकर किसको दे दी? जाकर नबी को दे दी। किसको दे दी? नबी को दे दी। और वो नबी जिसके पास यहोवा यूं फरमाने वाला वचन था, उसने कहा वह ऐसा होगा कि जब तक आकाश से पानी नहीं बरसेगा, ना तेरे घर से आटा खत्म होगा और ना ही तेल खत्म होगा। और भाई ब्रानम ने कहा, फिर वो बहन अंदर की, एक और रोटी बनाई और रोटियों पर रोटी पड़ती गई। वो खाते रहे, पीते रहे और परमेश्वर की महिमा करते रहे, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया। समझिए इस बात को, प्रभु आपको आशीष दे। वो अंदर गई, एक और रोटी, फिर अंदर गई, एक और रोटी, आटा रोटी खत्म ही नहीं हुए फिर उसके घर से। क्या साइंस इसको बयान कर सकती है कि मटके में कैसे आटा आया? क्या साइंस बयान कर सकती है कि तेल कैसे आया? आमीन, हालेलुया। तो अपनी परख में खरे उतरे, डरे मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के निजात के काम देखो। हालेलुया। चलो मत, आगे बढ़ो, रिपोर्टें डॉक्टरों की फेल हो जाएगी यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है, उसने पहले भी करके बताया है। वो आज भी जीवित है, वो खुदा है, वो परमेश्वर है, उसके मुंह के शब्द कोई टाल नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। क्या वो रात को दिन में नहीं बदलता? क्या रात को दिन में नहीं बदलता? वो बदलता है, वो बदल देगा आपके हालातों को। आमीन, हालेलुया। तो परख में स्थिर रहे, आगे बढ़े, पीछे मत हटे, पीछे मत हटे। अगर उस विधवा औरत के लिए यहोवा यूं फरमाने वाला वचन आया है, तो आपके लिए भी आएगा कि यहोवा यूं फरमाता है, तू चंगा हो चुका है। आमीन, हालेलुया। बीमारी जा चुकी है, परेशानी जा चुकी है, हालात बदल चुके हैं, मैंने तेरी सुन ली है। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। सब प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें। धन्यवाद।